अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में जो है हमने सीपीयू को डिस्कस करना है कि हमारे पास जो है सीपीयू वो क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हम जो है पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो क्या होता है, और उसके आगे फर्दर जो उसके दो पार्ट्स है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जो है हमने इन डिटेल स्टडी किया था कि हार्डवेयर हमारे पास क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने जो है कंप्यूटर सिस्टम के जो है वो हार्डवेयर पार्ट के अंदर जो हमने इसको डिटेल डिस्कशन किया, जिसके अंदर जो है हमने देखा कि वो हमारे पास क्या होते हैं, कुछ डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है सारी चीजें क्या होती हैं हमारे पास डिवाइड हुई होती हैं। ठीक है, इसके बाद हमने जो है इसके अंदर क्या पढ़ा था, इनपुट यूनिट जो है वो हम इसके अंदर पढ़ चुके हैं। अब जो दूसरी चीज जो इसके अंदर हमने पढ़नी है वो हमने कौन सा पढ़ना है, प्रोसेस यूनिट। हम इनपुट यूनिट पढ़ चुके हैं, आउटपुट पढ़ चुके हैं। ठीक है, मेमोरी क्या होती है हम उसको भी देख चुके हैं, हार्डवेयर को देख चुके हैं। आज जो काम हमने करना है इस लेक्चर के अंदर वो हमने देखना है कि हमारे पास जो प्रोसेस यूनिट है वो क्या होता है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि प्रोसेस यूनिट जो है वो हमारे पास हमारा जो सिस्टम है या हमारा कंप्यूटर है उसका क्या होता है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, या इसको जो है हम सर्किट भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, जो क्या करता है कंप्यूटर के अंदर इनपुट होने वाले डाटा को, यानी कि जो हमारे पास क्या होते हैं रॉ फैक्ट एंड फिगर जो भी हमारे पास होती है उनको वो क्या करता है, उनको एक कंप्लीट फॉर्म के अंदर जो है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि अब लेट्स सपोज आपने क्या किया है, किसी माइक्रोफोन से कोई इनपुट दी है, या आपने कीबोर्ड से कोई चीज टाइप करके जो है उसको जो है क्या किया है, डाटा दिया है। ठीक है, अब वो जो आपने चीज इनपुट दी है वो आपके पास क्या है, हमारे पास जो चीज आई है वो हमारे पास क्या है, डाटा है, और डाटा हमारे पास क्या होता है, रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं। ठीक है, फिर प्रोसेस यूनिट जो हमारे पास कंप्यूटर यूनिट का होता है वो क्या करता है, वो उस डाटा को क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, और यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो क्या कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि क्या करता है, उसको एक कंप्लीट फॉर्म के अंदर जो है वो क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसको जो है हम क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, यानी कि सीपीयू हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और इसको दूसरा नाम है वो हमारे पास क्या है, इसको हम माइक्रो प्रोसेसर ही इन एक्चुअल हम ये कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, और इसको जो है हम ये कहते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो है इसके अंदर जो है हमारे पास और बहुत सारे कंपोनेंट जो है वो क्या होते हैं, इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, और हम अभी नेक्स्ट जो है देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं हमारे पास इंक्लूड हैं, और उन कंपोनेंट्स का आगे फर्दर क्या क्या काम है। ठीक है, इसको जो है हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी जो है वो कहते हैं। आप जो इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि हम कंप्यूटर के अंदर जो भी काम करते हैं, चाहे वो आप कोई टाइपिंग कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह के आपको एडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप इंटरनेट चला रहे हो, कोई सॉन्ग सुन रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, ठीक है, या जो भी काम आप कंप्यूटर के अंदर कर रहे हैं वो सब का सब जो है वो क्या होता है, आपके पास प्रोसेस होकर जो है आपके पास क्या होता है, आपको आपके आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो है वो नजर आ रहा होता है। ठीक है, ठीक है, अब होता क्या है, आप कहीं से भी इनपुट, कहीं से आप कोई जो है वीडियो देख रहे हो, ठीक है, कोई आपने जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर कोई भी आपने जो है फेसबुक चलाई हुई है, यूट्यूब चलाई है, कोई भी चीज चलाई हुई है, वो सारे का सारा डाटा पहले क्या होता है, प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद ही आप उसे क्या करते हो, आप उसको जो है वो अपने आउटपुट विंडो के ऊपर देखते हो। और इस सारी चीजों को कौन प्रोसेस करता है, आपके पास जो प्रोसेस यूनिट होता है वो क्या करता है, इन सब चीजों को प्रोसेस करके आपको जो है वो दिखाता है कि ये चीज है। ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि जो हमारे पास प्रोसेस यूनिट यानी कि सीपीयू होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है, हम इसको कहते हैं कि सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का जो है वो ब्रेन है। कंप्यूटर के अंदर जितने भी तरह के काम होते हैं उन तमाम के तमाम डेट जो है काम को कौन प्रोसेस करता है, हमारे पास सीपीयू जो है वो क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, अब प्रोसेसिंग हमारे पास होती किस तरीके से है, ठीक है, प्रोसेसिंग जो है हमारे पास क्या है, एक थोड़ा बड़ा स्टेप होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के पास जो भी डाटा आता है उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए इसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे मेथड्स जो हैं या कंपोनेंट्स हम क्या कहते हैं अवेलेबल होते हैं, जिसकी हेल्प से ये क्या करता है, डाटा के ऊपर जो है वो प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, इसके जो बेसिक यूनिट हैं सीपीयू के, वो हमारे पास क्या होता है, एक सीयू है, दूसरा हमारे पास क्या है, एएलयू। ठीक है, ठीक है, इन दोनों से मिलकर जो है वो क्या होता है, हमारा प्रोसेसर जो है वो बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। जिसको जो हमारे पास, जिसके अंदर हमने सीयू की बात की, सीयू हमारे पास क्या है, कंट्रोल यूनिट, और एएलयू हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वन बाय वन इन दोनों को देख लेते हैं कि हमारे पास कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है। हम देख लेते हैं कि कंट्रोल यूनिट जो है हमारे पास क्या है। ठीक है,
कंट्रोल यूनिट हमारे पास कहते हैं कि कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोसेस आ रहे होते हैं उन तमाम प्रोसेस को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इसको जो है हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है समझते हैं। जितनी भी इंस्ट्रक्शन आती है ये उनको क्या करता है, होल्ड करता है, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल हमारे पास क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो हमारे पास क्या है। ठीक है, अब जो है सीक्यू का यानी कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का हमारे पास सबसे पहला काम क्या है कि उसने क्या करना होता है, इंस्ट्रक्शंस को जो है वो फेच करना होता है। ठीक है, ठीक है, डाटा को, यानी कि हम ये कहते हैं कि फेच करने का मतलब क्या है कि डाटा कहाँ से आ रहा है, किस डिवाइस से आ रहा है। ठीक है, और उसको प्रोसेसर तक पहुंचाना। ठीक है, ये काम किसका है, ये फर्स्ट स्टेप है कंट्रोल यूनिट का, कि वो क्या करेगा, वो देखेगा कि जो डाटा आ रहा है वो किस यूनिट से आ रहा है और उसको जो है किस तरीके से जो है प्रोसेस करने के लिए उसने क्या करना है, प्रोसेसर को जो है वो या प्रोसेस यूनिट को जो है वो क्या करना है, सेंड करना है। ठीक है, फिर दूसरी बात ये क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन उसके पास आते हैं उन तमाम इंस्ट्रक्शन को ये क्या करता है, डिकोड करता है। ठीक है, अब डिकोड हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं कि ये प्रोसेसर जो होते हैं ना हमारे पास, हर प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, उसकी अपनी कैपेसिटी होती है कि वो कितने डाटा को जो है वो क्या कर सकता है, एक टाइम में जो है वो प्रोसेस कर सकता है या हैंडल कर सकता है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि पार्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि प्रोसेसर जिनको क्या करता है, एक टाइम पे जो है वो प्रोसेस करता है, उस पीस को क्या करना, प्रिपेयर करना प्रोसेसर के लिए। ठीक है, या उनको क्या करना, फंक्शंस पे डिवाइड करना, ताकि क्या कर सके, वो फंक्शंस के ऊपर जो है प्रोसेसिंग कर सके, उसकी क्या कर सके, डिकोडिंग कर सके। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप हमारे पास क्या आता है कि वो क्या करता है, कैलकुलेट द अफेक्टिव एड्रेसेस। ठीक है, इसका क्या मतलब कि हमने जो डाटा जो है वो क्या किया है, फेच किया है, कि हमने जो डाटा फेच किया है वो किस एड्रेस से आया है, उसको वापस जो है वो किस एड्रेस पर जो है वो भेजना है, और नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर को देनी है उसका एड्रेस जो है वो क्या है। ठीक है, ये काम हमारे पास क्या होता है, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेटिंग जो है ये हमारे पास कहलाती है, जो सीयू के अंदर हमारे पास क्या होती है, इस्तेमाल होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है, कि जो हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को जो है वो एग्जीक्यूट करवाता है। अब एग्जीक्यूशन का मतलब क्या, कि उन इंस्ट्रक्शंस पे क्या करना, कोई ना कोई एक्शन जो है वो क्या करना, परफॉर्म करना, यानी कि डाटा को क्या करना, इंफॉर्मेशन के अंदर जो है वो क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। तो एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेसर जो है वो क्या करता है, जो पार्ट इस्तेमाल करता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है वो हमारे पास होता है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या होता है, एक सर्किट ही है, और ये हमारे पास क्या है, प्रोसेसर का जो है वो दूसरा हिस्सा है। कंट्रोल यूनिट को हमने देख लिया कि कंट्रोल यूनिट हमारे पास क्या करता है, वो हम देख रहे हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये हमारे पास जो है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को जो है वो क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन वगैरह। ठीक है, ये सारे के सारे ऑपरेशन जो है हमारे पास क्या होते हैं, अर्थमेटिक में जो है वो परफॉर्म होते हैं। और लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ठीक है, ये सारे के सारे ऑपरेशन जो हैं वो क्या होते हैं, लॉजिकल के अंदर जो है परफॉर्म होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे ऑपरेशन जहाँ पे हमारे पास क्या होती हैं, कोई ना कोई कंडीशंस लगी होती है, यानी कि कंडीशन बेस्ड जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको क्या करना, उनके जो आंसर्स भी वो आगे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, आपकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर या आपकी कंडीशन के ऊपर क्या हो रहे होते हैं, डिपेंड हो रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर ये भी हमारे पास क्या होते हैं, ये लॉजिकल होते हैं। ठीक है, इन ऑपरेशन को हमने लॉजिकल ऑपरेशन कह दिया। और ये दोनों तरह के जो हमारे पास अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, ये क्या करता है, ये दोनों तरह के ऑपरेशन जो है परफॉर्म करता है। पहली बात हमने देखा था, हमने कहा कि जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो क्या करेगा, उन तमाम ऑपरेशन को भी परफॉर्म करेगा। और लॉजिकल ऑपरेशन यानी कि हम क्या करेंगे, कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, ग्रेटर देन देख रहे हैं, लेस देन देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, उसको भी देखेगा। दोनों काम हमारे पास कहाँ होते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के अंदर जो है वो परफॉर्म होते हैं। उसके बाद वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अर्थमेटिक, जो हमारे पास जो एएल यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, ये हमारे पास क्या होता है, कोर ऑफ द सीपीयू भी जो है वो होता है। ठीक है, अब ठीक है, अब जो कोर एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है, ये एएलयू ही होता है, जो हमारे पास क्या करता है, डाटा को जो है वो प्रोसेस करता है, यानी कि एग्जीक्यूशन का जो मेन प्रोसेस होता है वो हमारे पास कौन परफॉर्म करता है, वो एएलयू ही परफॉर्म करता है। तो किसी भी प्रोसेसर के अंदर जितने भी एएलयू जो है वो नॉर्मली लगा दिए जाते हैं, उसकी स्पीड क्या होती है, उतनी ही ज्यादा जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आप यहाँ पे ये वाली बात भी कह सकते हैं कि किसी जो भी
कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम ये देख सकते हैं कि उसके अंदर जो जितना ज़्यादा ALU यूनिट लगे होंगे उस CPU की स्पीड जो होगी वो क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा जो है वो फास्ट होगी। ठीक है। अगर किसी प्रोसेसर के अंदर जो है क्या होगा, 2 ALU लगे हैं तो उसके अंदर क्या होगी, जो प्रोसेसिंग होगी वो क्या होगी, पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी कि 2 इंस्ट्रक्शन को वो क्या कर देगा, एक साथ जो है वो क्या कर देगा, प्रोसेस कर देगा। तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। अगर 4 ALU यूनिट उसके अंदर लगे होंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए उसे क्या कहते हैं, क्वाड कोर भी कहते हैं और ऑक्टा कोर भी जो है हम इसका नाम देते हैं। तो कोर का जो सेंस है उसका मतलब यहाँ पे ALU से है कि जितने ALU जो है वो लगे होंगे उतने ही कोर जो होंगे वो क्या होंगे, उस सिस्टम के अंदर जो है वो क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। ठीक है। तो किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, एक ALU भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट जो हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है, ये बात याद रखिएगा, वो उसके अंदर क्या होता है, एक ही होता है। ALU यूनिट जो है वो हमारे पास ज्यादा हो सकते हैं, बट कंट्रोल यूनिट हमारे पास क्या होगा, वो यही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो डाटा जो है हमारे पास बिट्स की फॉर्म में जो है वो आता है और उसको जो है वो ALU परफॉर्म करता है, तो क्या उसको होल्ड करने के लिए जो है वो क्या कोई वो कंपोनेंट जो है वो इस्तेमाल करता है, कि जो डाटा उसके पास बिट्स में आया है उसको जो है वो कहाँ पे होल्ड करता है और किसकी मदद से वो क्या करता है, उसको इंफॉर्मेशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट करता है और फिर यूजर को जो है वो क्या करता है, उसके आउटपुट यूनिट तक जो है वो क्या करता है, पहुंचाता है। तो हम कहते हैं कि जो प्रोसेसर जो है वो क्या करता है, जो कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करता है, ठीक है, उसको होल्ड करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्स कहते हैं। ठीक है। जो रजिस्टर्स होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को जो है बिट्स की फॉर्मेट के अंदर जो है वो क्या करते हैं, अपने अंदर जो है वो होल्ड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रोसेसर डेटा को होल्ड करवाने के लिए जिस कंपोनेंट का इस्तेमाल करता है वो हमारे पास क्या होता है, रजिस्टर होता है। और जो रजिस्टर होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, बहुत ही फास्टेस्ट कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। इसकी जो एग्जीक्यूशन होती है ये क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा जो है वो क्या होती है, फास्ट होती है। ठीक है। और प्रोसेसर्स को भी क्या होता है, इनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए कंप्यूटर के प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो है वो क्या होता है, रजिस्टर्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। रजिस्टर जो है हमारे पास बहुत तरह से जो है वो कैटेगराइज किए जाते हैं। रजिस्टर जो है हमारे पास 2 बिट्स के भी होते हैं, 4 बिट्स के भी होते हैं, 8 बिट के रजिस्टर्स भी होते हैं और 16 भी होते हैं। ठीक है। एंड सो ऑन, यानी कि जितनी ज्यादा बिट्स वो क्या करता है, एक ही दफा में होल्ड करता है, वो क्या होती है, उसकी कैपेसिटी होती है। कि जैसे 8 बिट्स का रजिस्टर की बात करें, इसका क्या मतलब है कि ये रजिस्टर क्या करता है, 8 बिट डाटा को क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। तो इसका क्या मतलब है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 8 बिट की जो है वो कैपेसिटी। इसलिए जो है वो क्या कर दिया जाता है, जितने भी बिट्स को अपने अंदर होल्ड करता है उसी को क्या कर देता है, उतना नाम दिया जाता है कि 2 बिट का रजिस्टर है, 4 का है या 8 बिट का जो है वो रजिस्टर है। ठीक है। ये अब उसकी क्या है, कैपेसिटी है, ये 2 4 8 के वो एक टाइम में जो है वो कितने टाइम जो है वो अपने अंदर जो है वो होल्ड करता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या बात करते हैं कि एक रजिस्टर जो है वो क्या करता है, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप का जो है वो क्या होता है, हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है। अब फ्लिप फ्लॉप का मतलब हमारे पास क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है। ठीक है। या एक सिंगल बिट होता है। ठीक है। जिससे प्रोसेसर के अंदर जो रजिस्टर लगा होता है ना, वो क्या करता है, छोटे छोटे सेल्स से जो है वो क्या होता है, मिलकर बनता है। ठीक है। और वो जो सेल्स होते हैं वही क्या करते हैं, बिट्स को अपने अंदर स्टोर करने की जो है वो कैपेसिटी जो है वो रखते हैं। ठीक है। तो जो हमारे पास इसके अंदर एक सेल होता है वो क्या करता है, एक सेल जो है वो एक बिट डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। 2 सेल क्या करते हैं, 2 बिट डाटा को जो है वो अपने अंदर जो है वो स्टोर करवाते हैं। तो अगर कोई रजिस्टर हमारे पास क्या है, 2 बिट्स का है, तो उसका क्या मतलब है कि उस रजिस्टर के अंदर कितने सेल्स हैं, 2 सेल जो है मौजूद है, यानी कि 2 फ्लिप फ्लॉप क्या है उसके अंदर मौजूद हैं, यानी कि वो 2 बिट्स क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। सेम ऐसे ही अगर 4 बिट्स का है तो उसका क्या मतलब है कि उसके अंदर क्या होंगे, 4 सेल होंगे, यानी कि 4 फ्लिप फ्लॉप उसके अंदर क्या होंगे, मौजूद होंगे। तो फ्लिप फ्लॉप हमारे पास क्या है, रजिस्टर का एक इंडिविजुअल पार्ट है जो क्या करता है, एक सिंगल बिट को जो है अपने अंदर जो है वो स्टोर करता है। अब हम क्या करते हैं, रजिस्टर्स की कुछ टाइप्स हैं उनको देख लेते हैं कि हमारे पास जो है रजिस्टर्स की कौन कौन से टाइप्स हैं। वैसे तो हमारे पास रजिस्टर्स की बहुत सारी टाइप है, बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रजिस्टर की कुछ फंडामेंटल टाइप्स हैं और ये हमारे पास क्या है, कॉमन है, ज्यादातर हमारे पास क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर जो है वो क्या होते हैं, इन रजिस्टर्स के अंदर से जो है वो किए जाते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो है हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या है, जिसको हम MAR रजिस्टर यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है वो कहते हैं। ठीक है। जिसमें अभी हमने CU के स्टेप के अंदर पढ़ा था, कैलकुलेट के अंदर के
क्या होता है कि डाटा को क्या करना, कैलकुलेट करना, यानी कि हमने क्या कहा था कि उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कुछ एड्रेसेस से डाटा क्या होता है आता है और हम क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो डाटा जो है हम ये कहते हैं कि किस एड्रेस से आया है, यानी कि रैम की जो हमारे पास किस लोकेशन से आया है, यानी कि डाटा जो है वो रैम की किस लोकेशन से हमारे पास क्या हुआ है, प्रोसेस होने के लिए आया है, उसको होल्ड करने के लिए रजिस्टर हमारे पास इस्तेमाल होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, एड्रेस रजिस्टर जो है वो कहलाता है। ठीक है, मिसाल जिस तरह हमने बात की कि हमारे पास क्या है, ऐसा रजिस्टर है जो क्या करेगा, जो भी डाटा सीपीयू के पास जाएगा प्रोसेसिंग के लिए, उस डाटा का जो भी एड्रेस होगा वो क्या करेगा, उसको वहां पे जो होल्ड करता है वो कौन सा रजिस्टर होल्ड करता है, MAR रजिस्टर करता है। हमें पता है डाटा हमारे पास कहाँ से आता है, रैम के अंदर से डाटा जो है वो किसके पास आता है, सीपीयू के पास आता है, और सीपीयू क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, तो जो हमारे पास MAR रजिस्टर है वो क्या करता है, रैम के अंदर जिस लोकेशन से डाटा आएगा ना, ये क्या करेगा, उस डाटा के एड्रेस को अपने अंदर होल्ड कर लेगा कि ये डाटा रैम की इस लोकेशन से जो है वो क्या हुआ है, प्रोसेस होने के लिए आया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है MBR रजिस्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी बफर रजिस्टर जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज हमें देखी थी, डिकोडिंग प्रोसेसिंग देखी थी, जो हमने क्या कहा था कि कंट्रोल यूनिट जो है वो क्या करता है, हमारे पास करता है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन जहाँ इंस्ट्रक्शन हमारे पास आई हैं बिट्स के अंदर, ठीक है, जो हमने देखा था कि वो बिट्स हमने क्या किया था, इंस्ट्रक्शन के अंदर हमने बिट्स जो थी वो क्या की थी, डिफाइन की थी। ठीक है, बिट्स के फॉर्म के अंदर वो क्या करता है, उसको जो भी डाटा आया था वो क्या करेगा, लेट्स सपोज आपके पास अभी हमने बात की, हम इसको सिंपल वे में बात कर लेते हैं कि हमने अभी बात की कि डाटा हमारे पास क्या होता है, रैम से डाटा आता है। ठीक है, सीपीयू के पास प्रोसेस होने के जो डाटा हमारे पास आता है ना, उसको हम ये कह सकते हैं कि उसको हम क्या करते हैं, बिट्स के अंदर जो है वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब अगर लेट्स सपोज हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है जो हमारे पास आई है, ठीक है, डाटा हमारे पास प्रोसेस होने के लिए आया है, अगर वो इंस्ट्रक्शन जो है उसकी बिट्स क्या होंगी, बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोसेसर के अंदर जो रजिस्टर लगा है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, 4 बिट्स का रजिस्टर जो है वो क्या है, हमारे पास मौजूद है, और हमारा डाटा कितना है, 100 बिट का हमारे पास डाटा जो है मौजूद है। तो होगा क्या, वो क्या करेगा, डाटा को क्या करेगा, 4-4 बिट के अंदर वो उसे क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, ताकि जो हमारा रजिस्टर है वो क्या कर सके, उस डाटा को अपने अंदर जो है वो होल्ड कर सके और उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो क्या कर सके, करवा सके। ठीक है, अब वो क्या करेगा, रजिस्टर वो 4-4 बिट्स को क्या कर देगा, डिकोड करके जो है वो प्रोसेस करने के लिए जो है वो क्या कर देगा, आगे जो है वो सीयू को जो है वो सेंड कर देगा। ठीक है, फिर उसको क्या कर देंगे, फिर वो डाटा होगा, जिस तरह अभी हमने कहा कि 100 बिट का डाटा क्या करवाना है, स्टोर करवाना है। अब उसने क्या किया, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी, 4 बिट्स की कैपेसिटी थी, वो क्या करेगा, पहले 4 बिट्स के डाटा को डिकोड करेगा और प्रोसेसर को दे देगा क्या, डिकोड करने के लिए। फिर अब क्या होगा, वो डाटा डिकोड हो गया है, यानी कि प्रोसेस हो गया है, वो क्या करेगा, उसको रखने के लिए किसी और लोकेशन पे रखेगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे डाटा उसने क्या करना है, प्रोसेस करवाना है। ठीक है, तो अब उसकी बिट्स जो हैं, देखें, अब देखें, जब तक तमाम की तमाम बिट्स जो हैं वो प्रोसेस होकर नहीं आती, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो हमें नहीं मिलती। इसका मतलब है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें तब मिलेगी जब टोटल 100 की 100 बिट्स हमारे पास क्या होंगी, एग्जीक्यूट होके आएंगे। तो उसके लिए जो रजिस्टर, यानी कि उस डाटा को होल्ड करने के लिए जो रजिस्टर जो है इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी बफर रजिस्टर का नाम देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि 100 बिट का डाटा हमारे पास मौजूद था, 100 बिट के अंदर से हमने कहा कि हमारे पास जो रजिस्टर है वो कितने का है, 4 बिट का रजिस्टर है। अब उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो क्या कर सके, 100 बिट्स डाटा को क्या करे, अपने अंदर स्टोर कर ले। तो अब होगा क्या कि जब इंस्ट्रक्शन 4-4 बिट्स के इंस्ट्रक्शन डिकोड होंगे, डिकोड होने के बाद किसके पास जाएंगे, प्रोसेसर के पास जाएंगे, प्रोसेसर क्या करेगा, उस पर प्रोसेसिंग कर देगा। तो प्रोसेसिंग करने के बाद हमारे पास क्या होगा, एक फर्दर मेमोरी बफर रजिस्टर होगा, जो क्या करेगा, उसकी प्रोसेसिंग की वैल्यू को क्या कर देगा, अपने अंदर जो है वो होल्ड करके रख लेगा। ठीक है, उसके बाद जो होता है हमारे पास एक और रजिस्टर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, MDR रजिस्टर, यानी कि मेमोरी डाटा रजिस्टर, जिसको जो है हम कहते हैं, जो क्या करता है, डाटा को होल्ड करता है। जो डाटा हमने क्या किया था, जिसपे हमने प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, सीयू ने क्या किया था, अभी जिस जो हमने डाटा की बात की, कि डाटा हमने क्या किया था, डिकोड किया था, डिकोड करवाने के बाद हमने किसको दिया था, कंट्रोल यूनिट को दिया था। उसने क्या किया था, उसको फर्दर जो है सीपीयू से जो है वो प्रोसेसिंग करवाई थी, और प्रोसेसिंग करवाने के बाद हमने क्या किया, उसको जो है वो क्या कर दिया, मेमोरी डेटा रजिस्टर के अंदर जो है वो स्टोर करवा दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक पीसी रजिस्टर होता है, जिसको जो हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, अब इसका क्या काम होता है, जो हमारे पास अगली इंस्ट्रक्शंस होती हैं,
ठीक है। अभी इस तरह हमने बात की थी कि सीपीयू क्या करता है, जो भी चीजें हमारे पास एड्रेसेस आते हैं उन एड्रेसेस को क्या करता है, वो कैलकुलेट करता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास जो है वो कहाँ से आनी है। तो पीसी रजिस्टर जो हमारे पास है, जो प्रोग्राम काउंटर जिसको हम बोलते हैं, ये वही रजिस्टर है जो हमारे पास क्या करता है, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की, आप ये देख लें कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की जो उसने प्रॉपर्टी है वो उसने क्या करनी है, होल्ड करनी है। ठीक है, कि कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो नेक्स्ट उसके पास जो है वो आने वाली है प्रोसेस होने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक AR रजिस्टर होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एक मेन रजिस्टर है जिसको हम अकामुलेटर रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो मेन एग्जीक्यूशन है उसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब ठीक है, हम ये कहते हैं कि जो इन एक्चुअल में डाटा को एग्जीक्यूट करता है ना, वो क्या होता है, हमारे पास ये AR रजिस्टर ही होता है। तो इसको जो है हम सिंपल वे में इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी डाटा हम किसी मेमोरी से उठाकर लेकर आते हैं तो उसका एड्रेस हमारे पास क्या होता है, MAR रजिस्टर में जो है वो पड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, मेमोरी डाटा रजिस्टर के अंदर डाटा जो है वो क्या होता है, कंप्लीट फॉर्म के अंदर जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, और उसके बाद प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के अंदर हमारे पास क्या होती है, अगले इंस्ट्रक्शन की जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो होती है, या अगले इंस्ट्रक्शन की उसके अंदर क्या होती है, एड्रेस जो है वो क्या कहता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि डाटा के डिकोडिंग के बाद मेमोरी जो डाटा रजिस्टर होता है हमारे पास, उसके हमारे पास क्या होते हैं, कुछ चंक्स जो है वो क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास वो चंक्स बने होते हैं, उनको हमारे पास जो अकोमोडेटेड रजिस्टर यानी कि जो AR रजिस्टर होता है, उसको ये क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। और उसके बाद जो MDR रजिस्टर होता है वो क्या करता है, उसकी कैलकुलेशन वाली वैल्यू को क्या कर लेता है, अपने अंदर जो है वो सॉरी कैलकुलेशन यानी कि उन वैल्यू को क्या कर लेता है, जो प्रोसेस होती है उनको वो क्या कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, और उसको वो क्या कर लेता है, उनको जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन बनाता है और किसको दे देता है, यूजर को देता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगे रजिस्टर ने, अब जो हमने बात की, जो जिस तरह हमने कहा कि पहले वो क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, फेच करने के बाद डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद प्रोसेस करेगा, और जो हमारे पास MDR रजिस्टर होता है ये क्या करता है, उन तमाम जो वैल्यूज होती है उनको क्या करता है, अपने अंदर होल्ड करता है, और एट द लास्ट वो क्या करता है, यूजर को जो है वो दिखा देता है। ठीक है, तो आज का ये हमारा लेक्चर था सीपीयू के बारे में, कि हमारे पास सीपीयू क्या होते हैं, उसके दो मेजर जो पार्ट्स थे हमने, यानी कंपोनेंट्स, उनको हमने देखा कि वो क्या क्या होते हैं और किस किस तरीके से जो अपनी फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।